हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है पूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में ट्रेडिंग व्यू पे और हिंदी में यूट्यूब पे। बोथ द लिंक्स, जो दोनों लिंक है वो मेरे टेलीग्राम ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, उस पर आपको मिल जाती है डेली। अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर भी फॉलो करिएगा एंड यूट्यूब पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स मूव राइट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पहले वर्ल्ड मार्केट रिएक्ट कर रही है अभी इस समय। तो अगर डैक्स का देखें हम लोग, तो डैक्स हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि किस तरीके से फिबोनाकी ने जो हम लोगों ने एक फिबोनाकी टॉप से लेके बॉटम तक क्रिएट करी थी, उसमें 0.6 पे गोल्डन रेशियो पर रिएक्ट करके फिर इसके बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 22 अप्रैल को, यहाँ पे आप देख सकते हो 22 अप्रैल को इसने यहाँ क्रिएट करा था एक इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट करा था। उसके बाद एक गैप डाउन भी आपने को देखने को मिला और फिर एक सेल ऑफ भी अच्छा खासा नीचे के साइड देखने को मिला। अभी भी लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन ही बन रहे हैं। जहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको नैस्डैक के बारे में, तो हम लोगों ने लास्ट एनालिसिस करा था कि कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन हो चुका था नैस्डैक में। और अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो कि हमारा 13,000 का लेवल था नैस्डैक में, वो ब्रेक हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है प्राइस एक्शन के लिए। ये एक बहुत ही क्रूशियल बात है कि कैसे गैप डाउन होके कंसोलिडेशन होके ब्रेकडाउन, और यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होके ये देखो, ये लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बनी थी और उसके बाद डे के लो पे यहाँ पे कहीं खुला, और उसके बाद डे के ओपनिंग पे खुला, पिछले डे के ओपनिंग पे खुला और फॉल हो गया। तो ये काफ़ी हैवी फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर इन नैस्डैक, अनटिल अनलेस ये 13,500 के लेवल्स स्पीडली रिगेन नहीं करता है। अगर तभी हमको पता चलेगा कि क्या ये एक फेक डाउन है या क्या ये एक ब्रेक डाउन हो चुका है। अगर देखा जाए प्राइस एक्शन की मदद से, तो अभी के मार्केट में तो ये काफ़ी हैवी सेल ऑफ आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रीवियस जितने भी आप यहाँ कैंडल्स देखोगे, काफ़ी ह्यूज सेलिंग यहाँ पे कैंडल्स में आपको दिखेगी, बड़े बड़े बार्स दिखेंगे, 2.5 से 3% के सारे सेलिंग कैंडल्स आपको दिखाई देंगे इन डाउ जोन्स। इसी पे चलते चलते आपकी एस जी एक्स निफ्टी जो है वो बंद हुई है 170 पॉइंट्स को लेके चलते हैं अराउंड अराउंड डाउन। ठीक है, बाकी अगर आप चाइनीज़ मार्केट या ताइवान की मार्केट अगर देखेंगे तो वो भी एक सुपर डाउन ट्रेंड में चल रही है। इस तरीके से आप देख सकते हो, देखो लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन। और हानसेंग की मार्केट तो बहुत ही पहले से ही एक डाउन ट्रेंड में चलती हुई आ रही है, तो उसके बारे में तो अभी कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट में हांगसेंग एक अच्छा मोमेंटम पे क्लोज हुआ था। तो लेट्स सी कि अगर ये थोड़ा ऊपर का खुलता है और थोड़ा एक अपसाइड मोमेंटम अगर दिखता है कल आपको मॉर्निंग में, तो जो ये 160 पॉइंट्स है, ये आपके 80 पॉइंट्स या आपके 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के आसपास तक जा सकता है आपका एस जी एक्स निफ्टी ओपनिंग। 100 पॉइंट्स का इधर उधर गेम आपको मिल सकता है। ठीक है, और अगर ये बुरा खुलता है, अगर ये फॉल होता है यहाँ से आपका हांगसेंग, तो ये जो 160 दिख रहा है ये 260 भी हो सकता है। तो प्लस माइनस 100 का यहाँ पे मार्जिन में लेके चल रहा हूँ एस जी एक्स निफ्टी में। अब मैं आपको स्टॉक्स पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपकी एच डी एफ सी लाइफ के बारे में। तो एच डी एफ सी लाइफ मेरा पहला स्टॉक है। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि अगर आप देखोगे अभी तक स्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे मैं आपको ये प्राइस एक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ट्रेड ही करना है कल। ठीक है, बट एक प्राइस एक्शन की जो बात होती है वो मैं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, देखो किस तरीके से इसने जो भी लो बना रहा था उसको ब्रेक करा, लो बनाया ब्रेक हुआ, लो बनाया ब्रेक हुआ, लो बनाया ब्रेक हुआ, लो बनाया। इस बार पहली बार है कि जब इसने लो बनाया है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, बट आप कह सकते हो कि अरे ये तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए उसी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी ये एक लो बनाता है, ठीक है, तो उसे ब्रेक ज़रूर करता है, बट प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाता। राइट, अब इस लो को ब्रेक करा बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इस लो को ब्रेक करा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इस लो को ब्रेक करा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इस लो को ब्रेक करा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बट कंसोलिडेट होके ये प्रीवियस हाई बना। अब इसने यहाँ पे आया, ये नया लो बनाया। ठीक है, इसके बाद ये इसके ऊपर निकल गया, तो इसने रिसेंट जो हाई बनाया था उसके ऊपर निकला, है ना, अच्छे पावर से निकला यहाँ पे। सो साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये जो गैप डाउन हुआ था और ये जो सेल ऑफ कैंडल आई थी पूरी यहाँ तक की, ठीक है, ये पूरा जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर मैं सिर्फ यहाँ तक की एक फिबोनाची बनाऊँ बॉटम से लेके जो टॉप मोस्ट प्राइस एक्शन लेवल यहाँ क्रिएट हुए हैं, तो मैं तो कह सकता हूँ कि एक 0.6 से 0.5 के बीच में मैं यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा।
फिबोनाची लेवल्स के। एंड अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन लेवल्स पे भी आपको दिख रहा है कि इनसे मैच अगर मैं करूंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैसे फिबोनाची और ये लेवल्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस पे मैं ट्रेड अपनी एक्टिवेट करना चाहूँगा और इसके नीचे मैं अपना एस रखना चाहूँगा, ठीक है। ये मेरा मिड टर्म एस होगा और मेरा फर्स्ट टारगेट इस ट्रेड में 644 का होगा, सेकेंड टारगेट 674 का होगा, थर्ड टारगेट 700 का होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे इन HDFC लाइफ। ओके, सेकेंड स्टॉक विल बी दिव्यानी। सो दिव्यानी अपना सेकेंड स्टॉक होगा। यहाँ आप देख सकते हो कैसे लेवल ऑफ 165 बार बार रिगेन हो रहा है एंड यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन के एक ब्रेकआउट स्मॉल पॉप आउट कैंडल आई है, मैं ब्रेकआउट नहीं कहूँगा, स्मॉल पॉप आउट कैंडल आई है। ऑल्दो यहाँ पे गैप डाउन का रिस्ट्रिक्शन है, तो आप एक और कैंडल की या तो वेट कर सकते हो बिग कैंडल के लिए, या तो करंट मार्केट पे एंट्री करके 158 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, बिग स्टॉप लॉस होगा बट टारगेट्स भी आपके फिर ह्यूज हो गए 196 एंड हायर टारगेट्स की हम लोग अप्रोच कर सकते हैं इन दिव्यानी। सेम गोज फॉर वर्रुक इंजीनियरिंग। सो वर्रुक इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से स्टॉक में, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा ये स्टॉक काफ़ी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक माना जाता है। बट अगर वीकली टाइम फ्रेम्स आप खोलोगे इस स्टॉक के तो आपको पता चलेगा कि ये जो लेवल है, अगर ये इसने ये लेवल निकाल दिया है यहाँ से, ठीक है, ये जो पूरा एक बना हुआ है ये बैंड अगर ये निकालता है, जो हाई इसने क्रिएट करा था वो हाई के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है तो ये काफ़ी एक सॉलिड क्लोजिंग मानी जाएगी इन वर्रुक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अगर लाइंस बनाने की बात करें तो मैं एक लाइन बनाना चाहूँगा यहाँ से, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दिख रही है मुझे फिलहाल, ठीक है। इस लाइन को अगर देखोगे आप तो ऑलमोस्ट ब्रेक करा है इसने, ठीक है। बट अगर यहाँ से एक लाइन आप हिडन लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से इसमें भी टच पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये ओपनिंग पॉइंट भी कैप्चर हुआ है यहाँ पे एक, ठीक है। तो अगर मुझे दिखता है कि ये कल इस तरीके से कैंडल यहाँ सेटल हो रही है तो वहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, हम लोग वहीं से एक एसएल लेंगे 9 to 10% का, एंड 9-10% से लेके 20% 30% तक के टारगेट्स जो है वर्रुक इंजीनियरिंग में हम लोग सोच सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, बाकी SGX निफ्टी के बेसिस पे निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी हमारी काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कल हांगसेंग की मार्केट किस तरीके से ओपन हो रही है, फिर ही कोई डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो फॉल आया था वो बहुत ही स्टीप था, ठीक है। तो उसके बारे में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट ओपन हो रही है। डीप ओपन होएगी तो शॉर्टिंग पोजीशंस नहीं क्रिएट करनी है, और डीप ओपन होएगी तो लॉन्ग पोजीशंस भी क्रिएट नहीं करनी है, कोई भी स्कैल्पिंग पोजीशंस ट्राई नहीं करनी है अनटिल अनलेस एक प्राइस एक्शन लेवल आपको ना मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। एंड टिल देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम, वहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, लोग वहाँ पे अपने कमेंट्स डालते हैं, अपने चार्ट्स डालते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा और हेल्दी डिस्कशंस रहता है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम की। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल।